हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आप सबकी अर्चना। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बियर थिंग्स विथ अर्चना में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, विषय है हिंदी, विषय है गद्य, क्लास 9वीं का है और प्रकरण है लाल पान की बेगम। चलिए सामान्य उद्देश्य में देखते हैं। विद्यार्थियों में कहानी के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ग्रामीण जीवन की समझ विकसित करना, नैतिक मूल्यों एवं सामाजिक व्यवहार की समझ देना। विशिष्ट उद्देश्य में है विद्यार्थी लेखक एवं कहानी का परिचय दे सकेंगे, विद्यार्थी कहानी का सार अपने शब्दों में कह सकेंगे, विद्यार्थी प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण कर सकेंगे। शिक्षण सामग्री में चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, चार्ट। शिक्षण विधि में व्याख्यान, चर्चा विधि, पूर्व ज्ञान। बच्चे सामान्य जानकारी रखते हैं। चलिए प्रस्तावना में देख लेते हैं। बच्चों, क्या आपने अपने गांव या किसी ग्रामीण क्षेत्र में किसी ऐसी महिला को देखा है जो अपने विशेष स्वभाव के कारण प्रसिद्ध है? उत्तर, जी हाँ। जैसे कोई बहुत हंसता है तो उसे हंसमुख कहते हैं। क्या हमारे समाज में लोग किसी की आदत के आधार पर उसे विशेष नाम दे देते हैं? जी भी है, समस्यात्मक भी है। उद्देश्य कथन है बच्चों, आज हम लालपान के बेगम के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ये देख लीजिए। चलिए फिर देखते हैं शिक्षण बिंदु में लेखक परिचय और छात्राध्यापिका कथन में। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्य के प्रमुख आंचलिक कथाकार थे। उनका जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले में हुआ। वे ग्रामीण जीवन के सजीव चित्रकार माने जाते हैं। उनकी रचनाओं में गांव का वातावरण, लोक भाषा, परंपराएं, रीति रिवाज और सामाजिक विषमताएं अत्यंत स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत होती है। उनकी प्रमुख कृतियां है मैला आंचल, परती, परिकथा, ठुमरी। लाल पान की बेगम कहानी में भी उन्होंने ग्रामीण समाज के विशिष्ट चरित्र का अत्यंत रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। कहानी का विस्तृत सार। लाल पान की बेगम कहानी में एक ग्रामीण स्त्री का चित्रण है जो पान खाने के अत्यधिक शौकीन है। उसके होठ हमेशा पान के कारण लाल रहते हैं। इसी कारण गांव के लोग उसे लाल पान की बेगम कहकर पुकारते हैं। वह वास्तव में कोई रानी या बेगम नहीं है, बल्कि साधारण स्त्री है, परंतु उसके व्यक्तित्व में आत्मसम्मान, रोब और विशिष्टता है। लेखक ने उसके पहनावे, बोलचाल और व्यवहार का अत्यंत सजीव चित्रण किया है। गांव के लोग उससे प्रभावित भी हैं और कभी कभी उसका मजाक भी उड़ाते हैं। कहानी में व्यंग के माध्यम से यह दिखाया गया है कि समाज अक्सर व्यक्ति को उसकी आदतों से पहचान देता है। श्यामपट्ट कार्य में लिखा है, छात्र क्रिया में छात्र सुन रहे हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न में है, लाल पान की बेगम को यह नाम क्यों मिला? लेखक की शैली कैसी है? मूल्यांकन प्रश्न में है, लाल पान की बेगम का चरित्र चित्रण कीजिए, कहानी का संदेश स्पष्ट कीजिए। गृह कार्य में कहानी का सारांश 250 शब्दों में लिखिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।